उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के लोकसभा चुनाव के बीच श्रावस्ती लोकसभा के कटरा स्थित पर्यटन मैदान में आज बहुजन समाज पार्टी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मंडल स्तरीय प्रत्याशियों के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा में उमड़ी विशाल भीड़ के प्रत्याशियों के लिए मायावती ने वोट मांगे और भाजपा पर जमकर जुबानी हमला भी किया। श्रावस्ती लोकसभा में एक मंडल स्तरीय जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, मायावती, हमने सर्व समाज को टिकट बंटवारे में भागीदारी दी है। देश और कई राज्यों में पहले कांग्रेस की सत्ता रही है, लेकिन उनकी गलत नीतियों की वजह से उन्हें केंद्र की सरकार से बाहर होना पड़ा है। मायावती ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में बीजेपी और उनके सहयोगी दल सत्ता में काबिज हो गए थे, लेकिन जातवादी, पूंजीवादी, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों से और इनकी कथनी और करनी में काफी अंतर होने की वजह से लगता है कि बीजेपी भी आसानी से सत्ता में वापस आने वाली नहीं है। मायावती ने कहा, यदि आम लोगों की चर्चा के अनुसार ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई तो इस बार सरकार जरूर बदलेगी। वहीं इस बार उसकी कोई जुमलेबाजी, नाटकबाजी व गारंटी नहीं चल पाएगी। सरकार ने अच्छे दिन और प्रलोभन दिखाकर जो सरकार बनाई थी वो सिर्फ पूंजीपतियों को लाभ दिलाने के लिए बनाई गई थी। इलेक्टोरल ब्रांड को लेकर मायावती ने किया बड़ा हमला और कहा, अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विकास के साथ साथ हर स्तर पर इनकी सुरक्षा आदि के लिए भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। और तभी से मैं वास्तव में अपने देश के महान संतों, गुरुओं पर खासकर धर्म व हिंदुत्व की आड़ में हो रही जनजाति भी यह काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज जैसे विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। आप लोगों को मालूम है कि गरीब लोगों के साथ साथ तो अपर कास्ट समाज में से जो ब्राह्मण समाज है तो उनकी हालत सपा सरकार में भी काफी ज्यादा खराब थी और वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी काफी ज्यादा खराब है। इनकी गलत कृषि नीतियों के कारण किसान वर्ग भी आए दिन आंदोलित ही रहता है। साथ ही इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास व उत्थान आदि होना भी काफी हद तक बंदशाई हो गया है। आए दिन इन पर खासकर धर्म व हिंदुत्व की आड़ में हो रही जनजाति भी यह काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। आप लोगों को मालूम है कि गरीब लोगों के साथ साथ तो अपर कास्ट समाज में से जो ब्राह्मण समाज है तो उनकी हालत सपा सरकार में भी काफी ज्यादा खराब थी और वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी काफी ज्यादा खराब है।